आज इस समय हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के गड़ी पर जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह जहां पर नवाब साहब के घर की जो लेडीज थी वो यहां पर खड़े होकर जो फैसले जब हुआ करते थे गांव के पंचायतों के, वो यहाँ पर देखती थी। यहाँ पर यूपी के सबसे पहले फर्स्ट सीएम रह चुके हैं। हमने जब सुना है तो बहुत प्राउड होता है सुन के। अगर हम आपको गेट दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरह का बड़ा गेट है। ये बड़े गेट जो है वो पहले के जमाने में थे और लगभग ये बहुत सालों पुराना है। हम आपकी वजह से काफी नाम भी रहा है हमारे इस कस्बे का। बहुत फेमस भी है नवाब छतारी के नाम से ये जो कस्बा है। हाँ, दूर दूर तक फेमस है। और ये यूपी के सबसे पहले नॉमिनेट चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ब्रिटिश दौर में जो है गवर्नर रहे हैं। जा रहा है ये 80 से ज्यादा गांव जो थे उनकी पंचायतें यहाँ लगा करती थी। तो कहाँ तक किस सच है? हाँ, यही फैसले हुआ कर 84 गांव थे इनके उस जमाने में। तो उन गांवों के सब मुकदमे झगड़े जितने भी थे वो सब यहीं तय होते थे। देखिए वो आपको दिख रहा है वो पेड़ के नीचे जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर जो नवाब साहब थे वो बैठा करते थे। और तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि ऐसे भी शख्स हमारे इस टाउन के अंदर रह चुके हैं। मैं शोएब राव स्वागत करता हूं आपका दैनिक भारत न्यूज़ में। आज इस समय हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के गड़ी पर जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ तक कि ऐसे नवाब जो जिनके चर्चे बहुत जो विदेशों में भी थे और सबसे चर्चित विषय था उनका आम का चर्चा। वो उस आम के चर्चे में लेकर वो लंदन से जो है पुरस्कार जीत कर लाए थे। ऐसे नवाब के यहाँ पर हम पहुँचे हैं। गढ़ी आपको हम दिखा दें, ये आपको बता दें कि ये जो इनका किला है ये अलीगढ़ के सटीक जो एक क्षेत्र है, कस्बा है, नवाब छतारी के नाम से ये जो कस्बा है ये नवाब छतारी के नाम से भी मशहूर है। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आज हम इसके दर्शन करा दें आपको। देख सकते हैं आप कि ये जो द्वार है ये मुख्य द्वार है इस किले के अंदर का। और कहीं ना कहीं एक जो है बहुत बड़े नवाब थे यहाँ के अलीगढ़ के। और अगर हम सीधा बात करें तो अंदर चल के यहाँ के जो सेवादार हैं, सेवक हैं, जो यहाँ पर रेख रखाव करते हैं, उनसे हम जाके बात करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा ये देख लीजिए कि ये जो पुराना किला था अब नए जो मॉडिफिकेशन में जो किया जा रहा है, इसका मॉडिफाई किया जा रहा है। देखिए अगर हम आपको गेट दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरह का बड़ा गेट है। ये बड़े गेट जो है वो पहले के ज़माने में थे और लगभग ये बहुत सालों पुराना है। हम जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे कि ये कितने साल पुरानी जो है वो किला है लगभग। और चलिए हम अंदर आपको दिखा दें कि अंदर भी मॉडिफिकेशन का जो कार्य है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रेम वगैरह हैं, आतिशखाने हैं जो पूरा तैयार हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखो मेन द्वार जो मुख्य द्वार है उसके अंदर का ये जो रूप है आपको दिखाई दे रहा होगा। और कहीं ना कहीं ये जो उसका पूरा नक्शा है एक बहुत ही जो मशहूर जो किला है उसकी तरह दिख रहा है। ठीक है, जो दिल्ली का लाल किला है उसका कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा जो है इसमें जो दिख रहा है आ रहा है। और देख लीजिए अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये किले का जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं जो आपने ये जो पोर्शन है ये आप देखते होंगे, इंटरनेट पे देखते होंगे। कहीं ना कहीं जो पोर्शन है ये मेन जो दिखाई देता होगा आपको इंटरनेट पे, ये पूरा का पूरा वो है किला है जो नवाब सैयद अहमद खान का जो किला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये हमारे साथ यहाँ के जो सेवादार हैं, रख रखाव करते हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे इस किले की इतिहास के बारे में, नवाब साहब के इतिहास के बारे में। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सखावत अली है। सखावत जी, हमने इस जो किले का है छतारी, नवाब छतारी के नाम से जो किला है ये इसके बारे में बहुत सुना है हमने। क्या इसका इतिहास रहा है, किस तरह का जो रहन सहन था, किस तरह का रहन सहन था नवाब साहब? नवाब साहब अलीगढ़ में रहते हैं, पूरा परिवार ही उनका। और ये यूपी के सबसे पहले नॉमिनेट चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ब्रिटिश दौर में जो है गवर्नर रहे हैं और होम मेंबर रहे हैं ब्रिटिश दौर में। निज़ाम हैदराबाद के वजीर आजम रहे हैं उस जमाने में। निहायत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और अच्छा खासा परिवार है।
सब लोग शांत प्रवृत्ति के हैं, अपने कारोबार के सिलसिले से अपने कामों में जो है ज़्यादातर लगे हुए हैं। और इतिहास तो इसका ये है कि काफ़ी पुराना है। 1985 में ये धर्म परिवर्तन हुआ, उसके बाद में ये हुए मुसलमान हो गए। तो मुगलों के ज़माने से इनका सिलसिला जो है ज़मींदार, जागीरदार, नवाब, ये सारे खिताब इन्हें मिलते रहे और आज तक अपनी उसको कायम है। अच्छा, एक किस्सा बहुत ही मशहूर है आम का लेकर। वो उन यहाँ से इंडिया से आम लेकर गए थे लंदन में और वहाँ पर पुरस्कार भी जीत कर लाए थे, प्रथम पुरस्कार। तो इस पर क्या कहना है? हाँ, यहाँ उनके खुद के बागात हैं लगे हुए, उसी ज़माने के आज भी हैं, कई सौ बीघे की है। उन्हीं बागों का फल ले गए जो लंदन फेस्टिवल में जो है आम फेस्टिवल जो हुआ, उसका जो है फर्स्ट प्राइज जो है नवाब छतारी को हासिल हुआ। अच्छा, लगभग कितनी जमीन में बना हुआ है ये किला? लगभग होगा 1200 गज में लगभग, जो बिल्डिंग है और खाली जगह पड़ी है। नवाब साहब के जो बच्चे थे, कितने बच्चे थे और कौन अभी कहाँ पर रह रहा है, थोड़ा सा? नवाब साहब के 4 बेटे थे और सबकी औलाद हैं, वो चारों तो इंतकाल कर गए। उन सब की औलादें हैं जो अलीगढ़ में रह रहे हैं। तो ये सुना है हमने सखावत जी कि ये जो पीछे अगर हम देखें तो ये इंटरनेट पे जो मौजूद है, यही तस्वीर हर जगह मौजूद है। तो ये बताया जा रहा है ये 80 से ज़्यादा गांव जो थे उनकी पंचायतें यहाँ लगा करती थी। तो कहाँ तक किस सच है? हाँ, यही फैसले हुआ कर 84 गाँव थे इनके उस जमाने में। तो उन गाँवों के सब मुकदमे झगड़े जितने भी थे वो सब यहीं तय होते थे। ये कचहरी बोलते हैं इसको, ये कचहरी है, इसके बगल में उनकी हवेली है, जनान रहाइश है। किले के बाहर गेस्ट रूम है, जो बाहर से गेस्ट आते थे, और इनके जो आराम करने की जगह है वो ऊपर बनी हुई है, चारों कोनों पे बिल्डिंग बनी हुई थी ऐसे। अच्छा, इनका अलीगढ़ में रहते हैं फिलहाल इनके परिवार वाले, इनके खानदान वाले। तो अभी कौन कौन मौजूद है अलीगढ़ में, कहाँ पर रहते हैं अलीगढ़ में? अलीगढ़ में मैरिस रोड पे इनकी कोठी है, राहत मंजिल के नाम से। और उसमें मस्जिद भी बनी हुई है, काफ़ी बड़ी जगह है। 4 भाई थे, ये चारों की औलाद जो है उसी कोठी में वो लोग रह रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे भी कहीं और ऊपर कहीं उस तरफ पीछे की तरफ बात करें तो कहीं और भी ऐसी जगहें हैं जो जहाँ पर इससे बहुत ही किस्से रहे हों नवाब साहब के? कहाँ पर ये वह जगह है जहाँ नवाब साहब खेले कूदे हैं, उनका बचपन जो है बड़ा हुआ है? ऊपर एक पार्क बना हुआ है और 2 बुर्ज है, दोनों बुर्जों के बीच में एक जगह थी जहाँ धूप घड़ी लगी हुई है। उसी के बराबर में एक बुर्ज है पश्चिम की तरफ, जिसे बुर्ज सरकारी के नाम से बोला जाता था, जिसमें अक्सर नवाब साहब उसी में बैठा करते थे और अपने कामकाज रियासत के उसी बुर्ज में बैठ कर वहीं सबसे लोगों से हिसाब किताब और अपने नौकरों से जानकारी लेते थे। ये अगर हम देखें, ये जो नक्शा है मॉडिफिकेशन में जो आप ला रहे हैं, इसका मॉडिफाइड हो रहा है, तो ये कहाँ से लिया गया है? कोई विदेश से लिया गया है? जिस तरह से सऊदी अरब में रहे हैं वो, शायद सऊदी अरब से कुछ लिया गया है या इंडिया से ही? इसमें जो है इंडिया का भी है और यूरोपियन भी है और राजस्थानी भी है। कई जगह का आर्किटेक्चर यहाँ आते रहे हैं, आ भी रहे हैं, अब भी आते रहे हैं। और AMU का ज़्यादा योगदान रहा है। AMU के जो लोग हैं जो इस विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं वो वक्त वक्त पे यहाँ आते रहे हैं और अपना सुझाव देते रहे हैं, उसी के हिसाब से काम चल रहा है। तो ये थे यहाँ के सेवादार जो कि सखावत जी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तस्वीर है आपको लगातार इंटरनेट पे नज़र आती होगी। ये वह नवाब साहब की तस्वीर है जो नवाब छतारी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर थे, जिनके जो आम का किस्सा था वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये ऊपर चलते हैं, छत पर चलते हैं, वहाँ भी जो इसका पूरा व्यू है वहाँ हम आपको और जो है इसकी तफ्तीश से जानकारी देंगे। चलिए ऊपर चल के दिखाते हैं। चलो, किले के अंदर हम आ गए हैं, मौजूद हैं किले के अंदर, और वह जगह दिखाते हैं जहाँ पर नवाब साहब अपनी जो पूरी पंचायत लगाकर यहाँ पर फैसले किया करते थे। देखिए वो आपको दिख रहा होगा पेड़ के नीचे जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर जो नवाब साहब थे वो बैठा करते थे और फैसले करते थे। और आज भी हरा भरा पेड़ है। और अगर इधर की बात, अगर इधर अपने सहयोगी को मैं कहूँ कैमरे दिखाएं, इस साइड अगर कैमरे दिखाएं, ये पोर्शन वह है जहाँ पर नवाब साहब के घर की जो लेडीज थी वो यहाँ पर खड़े होकर जो फैसले जब हुआ करते थे गांव के पंचायतों के, वो यहाँ पर देखती थी। यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हैं किस तरह से नज़ारा है अंदर के किले का। हालांकि जर्जर अवस्था में है फिलहाल,
लेकिन जो मॉडिफिकेशन का कार्य है वो अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहीं पर ये वही जगह है जहाँ पर जो लोग थे गांव के 80 से ज़्यादा गांव के लोग यहाँ पर आते थे अपनी समस्याओं को लेकर और उनके यहाँ पर नवाब साहब फैसले सुना करते थे। तो अभी इस समय हम छत पर आ गए हैं, किले की छत पर, और हम आपको दिखा दें ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये नवाब साहब जिस टाइम पर यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, ये मस्जिद है, किले की मस्जिद। और कहीं ना कहीं अगर आप हमारे पीछे वो देख रहे होंगे तो ये जो जगह दिख रही है ये जो मेहमानों के लिए रुकने की जगह थी, और ये नीम का पेड़ जो आपको दिख रहा है इसके उल्टे हाथ पर ये मस्जिद थी। यहाँ मस्जिद थी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये जो मस्जिद है ये बहुत सालों पुरानी, जो किले के साथ ही मस्जिद बनाई गई थी और बहुत सालों पुरानी है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आखिरकार इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इतिहास उनसे जानेंगे। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ठाकुर शोभी निजाम। तो भाई साहब ये जो किला है लगभग कितने साल पुराना होगा? ये 1785 में ये तब बना था, उस टाइम पे तो कम से कम लगभग 350 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, नवाब साहब जब यहाँ पर रहते थे तो पूरा किस तरह का उनका रहन सहन था, जिस तरह से आपने सुनी हो जो लोगों से, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे क्या सुनी है आप? काफी अच्छा व्यवहार था उनका यहाँ से, अभी तक जितना भी हमारी उम्र हुई है अभी तक सुनते में आए। और नवाब साहब की वजह से काफी नाम भी रहा है हमारे इस कस्बे का। बहुत फेमस भी है नवाब छतारी के नाम से ये जो कस्बा है। हाँ, दूर दूर तक फेमस है। और नवाब साहब का एक चर्चा है वो आम वाला, जो वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। वो उन्हें शौक भी था उसका, हाँ, ऐसे पेड़ पौधों का, उसका फल फ्रूट होगा। और उस टाइम पे उन्होंने काफी नाम दिया है। यूपी के सबसे पहले फर्स्ट सीएम रह चुके हैं। हमने जब सुना है तो बहुत प्राउड होता है सुन के। उस टाइम का हमने सुना था जब, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि ऐसे भी शख्स हमारे इस टाउन के अंदर रह चुके हैं। अच्छा, उनकी बात करें तो हैदराबाद जो रियासत थी उनकी, तो वहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आपको ये भी पता होगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं रियासत के अपने जो नवाब साहब थे। आपको नवाब साहब की अहम मुख्य बात बता दें कि नवाब साहब ये हाफिज कुरान भी रह चुके हैं। हम आपको बता दें हाफिज कुरान भी हैं नवाब साहब, यानी कि जो कुरान का हाफजा किया हुआ है नवाब साहब ने। और कई ऐसे पद हैं जो उन्होंने हासिल किए हुए हैं, और सबसे अहम किस्सा भी उनका मशहूर था, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये आम वाले उनके जो आम के बगीचे थे, आम के बाग थे, उसके जो आम ले गए थे इंग्लैंड में, और वह वहाँ से एक पुरस्कार हासिल करके यहाँ पर प्रथम पुरस्कार जीत कर लाए थे। किले का दर्शन हम आपको करा चुके हैं। ऐसे ही आने वाली खबरों के साथ जुड़े रहिए। मैं शोएब राव, छतारी।